हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं CSV से बल्क डेटा इंपोर्ट करने का प्रोसेस, जो हमें पूरे स्टैट्स के साथ बताएगा कि CSV में कितने रिकॉर्ड्स थे, कितने सक्सेसफुली इंपोर्ट हुए, कितने फेल्ड हुए और क्यों फेल्ड हुए। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसका फाइनल आउटपुट कैसा रहेगा। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट, जिसमें एक फाइल इनपुट है और एक स्टार्ट इंपोर्ट का बटन है। अगर मैं बिना कोई फाइल सिलेक्ट किए स्टार्ट इंपोर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसने वैलिडेशन एरर थ्रो किया है। अब मैं वो फाइल भी आपको दिखा देता हूँ जो हम इंपोर्ट करेंगे। इस फाइल में 6 रिकॉर्ड्स है और सबसे लास्ट रिकॉर्ड में मैंने प्रोडक्ट नेम फील्ड एम्प्टी रखी है। आइए इसे इंपोर्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। ये मैंने अपनी फाइल सिलेक्ट की और स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए इसने मुझे स्टैट्स के साथ रिजल्ट शो किया है। इस फाइल में टोटल 6 रिकॉर्ड्स थे और उसमें से 5 सक्सेसफुली इंपोर्ट हुए और एक रिकॉर्ड इंपोर्ट नहीं हुआ। और नीचे उसने कौन सा रिकॉर्ड इंपोर्ट नहीं हुआ उसका इंफॉर्मेशन दिया है और साथ में एक वैलिडेशन एरर भी दिया है, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड इंपोर्ट नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। सबसे पहले आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने का लॉजिक समझते हैं और उसके बाद इसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा टू क्रिएट लारावेल ऐप। उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट स्पेस laravel/laravel स्पेस मेरा प्रोजेक्ट नेम। इसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके लिए मैं जाऊंगा अपने .env फाइल में और अपना डेटाबेस क्रेडेंशियल्स और डेटाबेस नेम यहाँ पे पास करूंगा। इसके बाद मैं प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक माइग्रेशन और मॉडल की फाइल बनाऊंगा। उसके लिए मैं टर्मिनल में ये कमांड चलाऊंगा php artisan make :model स्पेस मेरा मॉडल नेम स्पेस -m। ये कमांड मेरी मॉडल और माइग्रेशन की फाइल्स को क्रिएट कर देगी। इसके बाद मैं माइग्रेशन की फाइल में अपनी फील्ड्स को डिफाइन करूंगा और मॉडल में प्रोटेक्टेड अरे में हर फील्ड को स्टोर कर दूंगा। देन आई विल रन अ माइग्रेशन कमांड जो मेरे सारे माइग्रेशन फाइल्स की फील्ड्स को डेटाबेस में क्रिएट कर देगी। इसके बाद मैं मैट वेबसाइट एक्सेल नाम के पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए मैं ये कमांड चलाऊंगा कंपोजर रिक्वायर मैट वेबसाइट /excel। इसके बाद मैं एक प्रोडक्ट इंपोर्ट क्लास क्रिएट करूंगा जो मेरी CSV फाइल को रीड करके डेटा को इंपोर्ट करने का काम करेगी। इस इंपोर्ट क्लास में हम 6 इंटरफेसेस को यूज करेंगे। इनका नाम और पर्पस कुछ इस तरह से है। सबसे पहला इंटरफेस है टू मॉडल। इसका काम है CSV डेटा के हर रो को एलिक्वेंट मॉडल में कन्वर्ट करना। सेकंड इंटरफेस इज विथ हेडिंग रो। इसका काम है ये CSV फाइल की हिडर रोज को अवॉइड करता है। थर्ड इंटरफेस नेम इज विथ वैलिडेशन। इसका यूज करके हम वैलिडेशन रूल्स को सेट कर सकते हैं। इसके बाद है विथ चंक रीडिंग। इसका काम है बड़े CSV फाइल को छोटे पार्ट्स में रीड करना।
Then we have with batch inserts. इसका काम है मल्टीपल रोज को एक सिंगल क्वेरी में इंसर्ट करना। उसके बाद है स्किप्स ऑन फेल्यूर। इसका काम है CSV फाइल की फेल्ड रोज को स्किप करना और करेक्ट डेटा को इंसर्ट करना। और इन इंटरफेसेस के साथ हमें कुछ फंक्शंस भी डिफाइन करना मैंडेटरी है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है मॉडल फंक्शन। ये हमारी CSV फाइल के हर रो को एलोक्वेंट मॉडल में कन्वर्ट करता है। ये एक अरे एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज रूल्स फंक्शन, जिसकी मदद से हम वैलिडेशन रूल्स को सेट करते हैं। अगर हमें वैलिडेशन मैसेज में कुछ कस्टमाइजेशंस करने हैं तो इसके लिए एक मेथड हम डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम होगा कस्टम वैलिडेशन मैसेज। ये एक ऑप्शनल फंक्शन है। हमारा अगला फंक्शन है चंक साइज। ये बड़े फाइल्स को छोटे पार्ट्स में रीड करता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज बैच साइज। ये मल्टीपल रोज को सिंगल क्वेरी में इंसर्ट करेगा। Then we have next function on failure। अगर CSV डेटा में कुछ ऐसी रूल्स है जिसको इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे रोज को ये फंक्शन स्किप कर देता है और करेक्ट रोज को ये इंसर्ट कर देता है। इन सब के बाद हम एक कंट्रोलर फाइल बनाएंगे। उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा php artisan make :controller स्पेस मेरा कंट्रोलर नेम। इसके बाद हम इस फाइल में सबसे पहले सभी रिक्वायर्ड फैसेट्स और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट क्लास बनाया है उसे इंपोर्ट फंक्शन में इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे। उसके बाद हम इंसर्टेड डेटा को फेच करके अपनी ब्लेड फाइल के पास भेज देंगे और इस फाइल में हम जो भी डेटा हमें रिसीव हुआ है उसे डिस्प्ले कर देंगे। और एट द एंड हम इन सारे फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए राउट्स को डिफाइन करेंगे। We will define our routes in routes/web.php file। तो आइए इन सभी स्टेप्स को मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाता हूँ। इनमें से पहले दो स्टेप्स मतलब लारावेल ऐप क्रिएशन और डेटाबेस कनेक्शन, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इन्हें मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। So let's get started with our coding part। So I am into my VS Code editor और यहाँ मैं सबसे पहले आपको अपनी .env फाइल को दिखाता हूँ। ये है मेरी .env फाइल और ये रहा मेरा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। मेरा डेटाबेस नेम है CSV import DB और मेरा यूजर नेम है रूप एंड माय पासवर्ड इज ब्लैंक। अब मैं टर्मिनल ओपन करूंगा और मेरी माइग्रेशन और मॉडल की फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं टर्मिनल में ये कमांड चलाऊंगा php artisan make :model स्पेस प्रोडक्ट, जो कि मेरे मॉडल का नाम होगा, स्पेस -m। तो इसने मेरी प्रोडक्ट मॉडल और माइग्रेशन की फाइल को क्रिएट कर दिया। अब मैं माइग्रेशन की फाइल में जाकर फील्ड्स को डिफाइन करता हूँ। सो दीज आर माय फील्ड्स। सबसे पहले नेम और SKU फील्ड्स।
जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। SKU विल बी यूनिक। उसके बाद देयर इज प्राइस फील्ड विच इज ऑफ टाइप डेसिमल, और मेरी लास्ट फील्ड होगी स्टॉक विच इज ऑफ टाइप इंटीजर। उसके बाद मैं इन्हीं फील्ड्स को अपने मॉडल फाइल में जाकर फिलेबल नाम के अरे में पास कर दूंगा, जो कि एक प्रोटेक्टेड फील्ड होगी। मैं लिखता हूं नेम, SKU, प्राइस और स्टॉक। इसके बाद मेरे प्रोडक्ट्स टेबल को डेटाबेस में क्रिएट करवाने के लिए मैं माइग्रेशन की कमांड चलाऊंगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब हमारे सारे चेंजेस डेटाबेस में आ चुके हैं। एक बार चेक करते हैं। ये रहा मेरा डेटाबेस और इसमें ये रहे मेरे टेबल्स। एक बार मैं प्रोडक्ट्स टेबल को भी चेक करता हूं। तो हमारी सारी फील्ड्स उसमें आ चुकी है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में मैट वेबसाइट एक्सेल पैकेज को इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए मैं यह कमांड चलाता हूं, कंपोजर रिक्वायर मैट वेबसाइट /excel। ये पैकेज हमारे प्रोजेक्ट में एक्सेल की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा, जिससे हम CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। Depends on your internet speed. It will take some time. थोड़ा वेट करते हैं। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इंपोर्ट क्लास को क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं ये कमांड चलाता हूं, PHP आर्टिसन मेक :import, और मेरे क्लास का नाम जो होगा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट। So my class is created. इस फाइल में सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूं, जिसको हम डेटा इंसर्ट और फेचिंग के लिए यूज करेंगे। उसके बाद मैं मैट वेबसाइट लाइब्रेरी से उन 6 इंटरफेसेस को इंपोर्ट कर लूंगा जो हम इस क्लास में यूज करेंगे। ये रहे वो 6 इंटरफेसेस। टू मॉडल विथ हेडिंग रो, विथ वैलिडेशन, विथ चंक रीडिंग, विथ बैच इंसर्ट्स, स्किप्स ऑन फेल्यूर। अब इन्हें इस क्लास के साथ मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इस क्लास में यूज कर रहा हूं स्किप्स फेल्यूर ट्रेट को। उसके बाद मैं 3 काउंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा, जिन्हें हम बाद में काउंट दिखाने के लिए यूज करेंगे। मैं तीनों वेरिएबल्स को एज अ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहला वेरिएबल है सक्सेस काउंट। इसे मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। इसी तरह फेल्ड काउंट, इसे भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। और फेल्ड रोज, जो कि होगा एक एम्प्टी अरे। इसके बाद मैं मॉडल फंक्शन को डिफाइन करता हूं, जो कि एक अरे को एक्सेप्ट करेगा।
ये फंक्शन हमारी CSV फाइल की हर एक रो को प्रोडक्ट मॉडल में कन्वर्ट करेगा। पहले मैं सक्सेस काउंट को इस फंक्शन में इंक्रीज करता हूँ। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट से एक नया प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और रिटर्न करके डेटाबेस में सेव करने भेज देता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन में डिफाइन करता हूँ रूल्स, जिसमें मैं वैलिडेशन रूल्स को सेट करूंगा। जिसमें स्टॉक को छोड़कर मेरी सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड रहेगी। इसके अलावा मेरी नेम फील्ड एक स्ट्रिंग होगी, मेरी प्राइस फील्ड एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जिसकी मीन वैल्यू को मैं 0 सेट करता हूँ। मेरी स्टॉक फील्ड इंटीजर वैल्यू होगी एंड इट कैन बी नलेबल। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मेरा SKU फील्ड यूनिक होगा। हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा कस्टम वैलिडेशन मैसेजेस। इसमें मैं अपने वैलिडेशन मैसेजेस को कस्टमाइज कर सकता हूँ। मेरे वैलिडेशन रूल्स मैं एक अरे में डाल के रिटर्न कर देता हूँ। मेरा नेम फील्ड जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है, उस केस में मैं मैसेज दूंगा प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड। मेरा SKU फील्ड जो कि एक यूनिक फील्ड है, तो मैं उसके लिए मैसेज देता हूँ SKU ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस। इसी तरह प्राइस जिसकी मीन वैल्यू मैंने 0 सेट की है, अगर ये CSV में कोई नेगेटिव डाल देता है तो मैसेज जाएगा प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। मेरा नेक्स्ट फंक्शन है चंक साइज, जो डेटा को छोटे पार्ट्स में रीड करेगा। ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि जितना भी लंबा डेटा हो, एक स्लॉट में 100 रिकॉर्ड्स ही रीड करे, तो इसे मैं रिटर्न वैल्यू भी 100 दे देता हूं। माय नेक्स्ट फंक्शन इज बैच साइज, जो मल्टीपल रोज को एक क्वेरी में इंसर्ट करेगा और ये भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं चाहता हूं कि एक क्वेरी में 100 रिकॉर्ड्स ही इंसर्ट हो, तो इसे भी मैं रिटर्न 100 कर देता हूं। माय नेक्स्ट फंक्शन इज ऑन फेल्यूर। ये फंक्शन तब कॉल होगा जब किसी रो की वैलिडेशन फेल हो जाती है, जैसे नेम मिसिंग है, SKU डुप्लीकेट है या फिर प्राइस नेगेटिव है। ये सब वैलिडेशन फेल केसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा इंपोर्ट प्रोसेस नहीं रुकेगा। जो फेल्ड रोज है उन्हें ये फंक्शन स्किप कर देगा और बाकी रोज इंपोर्ट होती रहेगी। इसके फंक्शन पैराम्स में आप देख सकते हो फेल्योर, ट्रिपल डॉट, फेल्योर्स। इन 3 डॉट्स का मतलब है कि मल्टीपल फेल्योर्स आ सकती है और फिर मैं फॉर ईच लूप से फेल्ड रोज की डिटेल को कैप्चर करता हूं। डॉलर फेल्योर, एरो ऑपरेटर, रो, ये मुझे बताएगा कि कौन सी रो फेल हुई है। इसी तरह एट्रीब्यूट फंक्शन, ये मुझे बताएगा कि कौन सा कॉलम गलत था। उसके बाद एरर्स, ये मुझे बताएगा कि कौन से एरर्स उसमें थे।
और एट द एंड मैं यूज करूंगा वैल्यूज, जो मुझे बताएगा कि क्या वैल्यूज उस रो में थी। और इन सब के बाद मैं हमारे काउंट को रिटर्न करने वाले फंक्शन भी यही बना लेता हूं। सबसे पहला फंक्शन मैं बना रहा हूं गेट सक्सेस काउंट। ये मुझे मेरा सक्सेस काउंट वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद गेट फील्ड काउंट, ये फंक्शन मुझे फील्ड काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। और लास्ट में गेट फील्ड रोज फंक्शन, ये मुझे मेरी फील्ड रोज का काउंट रिटर्न करेगा। तो अब हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट क्लास रेडी है। अब हम एक कंट्रोलर बनाते हैं और उसमें इसे हम यूज करेंगे। सो फॉर क्रिएटिंग कंट्रोलर मैं यहाँ एक कमांड चलाता हूँ php artisan make कंट्रोलर, और मेरा कंट्रोलर नेम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। ये देखिए मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मैं सबसे पहले सारी रिक्वायर्ड चीजें इंपोर्ट कर लूंगा, जैसे मेरा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट क्लास, मेरा प्रोडक्ट मॉडल, एक्सेल की लाइब्रेरी से एक्सेल फैसेट्स, और उसी लाइब्रेरी का वैलिडेशन एक्सेप्शन जो CSV डेटा को वैलिडेट करने में मदद करेगा। इसके बाद इस क्लास में मैं बनाता हूं एक इंडेक्स मेथड, जिसमें हम हमारे स्टोर्ड डेटा को प्रोडक्ट मॉडल के जरिए फेच करेंगे और अपनी व्यू फाइल के पास करेंगे। मेरी व्यू फाइल का नाम होगा इंपोर्ट। अब मैं लेटेस्ट रिकॉर्ड को हमेशा ऊपर रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने यूज किया है लेटेस्ट फंक्शन, और हम इसमें पेजिनेशन से एक पेज पे सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स को दिखाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंपोर्ट फंक्शन, जिसमें सबसे पहले मैं फाइल को वैलिडेट करता हूँ। और मेरे फील्ड का नाम होगा फाइल, जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी, और इसका फॉर्मेट CSV XLSX या फिर XLS होगा। Now I will create an instance of product import class. And after this, I will open a try catch block. इस try block में सबसे पहले एक्सेल फैसाड में जो इंपोर्ट फंक्शन है उसको मैं कॉल करता हूँ, और इसमें मेरा ऑब्जेक्ट और मेरा फाइल नेम पास कर दूंगा। अगर सब कुछ प्रॉपर रहता है तो मुझे एक सक्सेस मैसेज भेजना होगा। सो फॉर दैट आई विल राइट अ रिटर्न बैक फंक्शन, और इसके साथ मुझे मैसेज भेजना है, जिसके लिए मैं यूज करूंगा विथ मेथड, और उसमें एज एन एसोसिएटिव अरे मैं मैसेज को पास करूंगा। तो सबसे पहले सक्सेस मैसेज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद मुझे स्टैट्स का डेटा भेजना है। उसके लिए मैं यूज करता हूं मेरे काउंट फंक्शंस, जो मैंने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट क्लास में डिफाइन कर रखे हैं। मैं इन्हें एक अरे में पास करूंगा। तो सबसे पहले सक्सेस काउंट,
जिसके लिए मैं कॉल करता हूँ गेट सक्सेस काउंट फंक्शन को। देन आफ्टर दैट फेल्ड काउंट, जिसके लिए मैं कॉल करूँगा गेट फेल काउंट को। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए मैं दोनों फंक्शंस को कॉल करूंगा और इन्हें मैं ऐड कर दूंगा, so that I will get my total number of records in CSV file. और उसके बाद फील्ड रोज के लिए मैं कॉल करूंगा गेट फील्ड रोज फंक्शन को। और अगर कोई एरर्स आते हैं तो उन्हें मैं कैप्चर करता हूँ फेल्योर्स नाम के वेरिएबल में। इस पे फॉर ईच लगाकर जितने भी एरर्स इसमें हैं उन्हें मैं फेल्ड रोज नाम के अरे में स्टोर करूंगा। और इन सब को कैप्चर करने के बाद मैं इन एरर्स को एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करता हूँ। सो फॉर दैट आई विल अगेन यूज रिटर्न बैक फंक्शन। और इस विथ फंक्शन में मैं पास करूंगा ये सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम बनाते हैं राउट्स, जिसके लिए मैं जाता हूँ अपने राउट्स फोल्डर के अंदर web.php फाइल में। इसमें सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा अपना कंट्रोलर, प्रोडक्ट इंपोर्ट कंट्रोलर। इसके बाद मैं एक डिफॉल्ट राउट बनाता हूं जो मेरी इंडेक्स मेथड को कॉल करेगा। Then I will define one post route which will call my import method। और इस राउट को मैं एक नाम भी दे देता हूँ import.process। सो अब हम बनाते हैं अपने व्यू फाइल को, जिसको मैं बनाऊंगा अपनी रिसोर्सेस व्यूज फोल्डर के अंदर। और मेरे फाइल का नाम होगा import.let.php। तो इस फाइल में मैं मेरा ब्लेड फाइल का कोड पेस्ट करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन लारावेल पार्ट। उसके बाद मैं आपको हमारा फॉर्म दिखाता हूँ जो import.process राउट पर सबमिट होगा। और ये है हमारा CSRF टोकन जो लारावेल के हर फॉर्म रिक्वेस्ट के साथ वैलिडेट होता है। क्योंकि हम फॉर्म से फाइल भेज रहे हैं, इसलिए हमारा इंक टाइप रहेगा multipart/form data। जब इंपोर्ट सक्सेसफुल होता है तो सेशन वेरिएबल में सक्सेस मैसेज स्टोर होता है। और यहाँ वही कंडीशन चेक की जा रही है कि सेशन में कौन सा वेरिएबल है। अगर सक्सेस वेरिएबल है तो हम ग्रीन बॉक्स में सक्सेस मैसेज को दिखा रहे हैं, और एल्स सेम कंडीशन एरर के केस में भी लिखी गई है। और अगर कंट्रोलर से हमें स्टैट्स डेटा रिसीव होता है जिसमें टोटल सक्सेस और फेल्ड काउंट होते हैं, तो यहाँ हम उन्हें दिखा रहे हैं। सेशन स्टैट्स ऑफ टोटल से टोटल रोज, सेशन स्टैट्स ऑफ सक्सेस से सक्सेस काउंट,
सेशन स्टैट्स ऑफ फील्ड से फील्ड काउंट। उसके बाद अगर हमें कंट्रोलर से फील्ड रोज अरे रिसीव होता है तो हम फॉर ईच लूप से हर फील्ड रो पे लूप चला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कौन सी रोज फील्ड हुई, कौन सा कॉलम और कौन सा एरर था और उस फील्ड की क्या वैल्यू थी। जब कंट्रोलर से प्रोडक्ट्स अरे हमें रिसीव होता है तो पहले हम कंडीशन चेक करते हैं कि प्रोडक्ट्स का काउंट 0 से ज़्यादा अगर है तो हम फॉर ईच लूप से टेबल फॉर्मेट में प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा CSV बल्क डेटा इंपोर्ट प्रोजेक्ट जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आइए एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा CSV फाइल अपलोड करना, लारावेल एक्सेल पैकेज से डेटा को इंपोर्ट करना, वैलिडेशन यूज करना, डेटा को चंक रीडिंग और बैच इंसर्ट से छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करके इंसर्ट करवाना और फील्ड रोज को कैप्चर करना और यूजर को दिखाना। ये सारे फीचर्स आप अपने किसी भी लारावेल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करना और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स।